नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाने वाले अन्नामलाई काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। पहले तो कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में बीजेपी की नैया अन्नामलाई पार लगा देंगे। बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, लेकिन बीजेपी कोई सफलता नहीं पा सकी। फिर बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाया ताकि विधानसभा चुनाव में सफलता पा सके, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। इसके साथ ही साथ राज्य के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अन्नामलाई दिल्ली के फैसले से नाराज चलने लगे। अन्ना का कहना था कि बीजेपी एआईएडीएमके से हाथ ना मिलाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व नहीं माना और गठबंधन हो गया। इसी से आहत अन्नामलाई बीजेपी को बाय बाय कह सकते हैं। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और क्या अन्नामलाई और बीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद अब उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां वापसी मुश्किल हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई कोई साधारण नाम नहीं है और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक खुद को एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लगने लगा था कि शायद तमिलनाडु में पार्टी का भविष्य अन्नामलाई के जरिए लिखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता ही सब कुछ नहीं होती, संगठन, समीकरण और गठबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ने और अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अन्नामलाई ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अटकलों को हवा देने वाली कई बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक सक्रिय हैं। नई पार्टी के संभावित नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी के झंडे के डिजाइन तक साझा किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अन्नामलाई और बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। दक्षिण के जानकारों की माने तो अन्ना और बीजेपी में जो सबसे बड़ा विवाद 3 भाषा नीति को लेकर सामने आया। केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अन्नामलाई ने इस पर अलग रुख अपनाया। उन्होंने खुले तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2029-30 से लागू होने वाली नीति को अचानक पहले लागू करना उचित नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या कोई प्रदेश नेता केंद्र सरकार के फैसले पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए और फिर भी सब कुछ सामान्य माना जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ शिक्षा नीति का मामला नहीं था, यह अन्नामलाई का एक राजनीतिक संदेश भी था। एक संदेश कि तमिलनाडु की राजनीति को दिल्ली से बैठकर नहीं समझा जा सकता, और शायद यही सोच उन्हें बीजेपी के पारंपरिक ढांचे से अलग करती है। लेकिन असली टकराव की चर्चा एआईएडीएमके गठबंधन को लेकर हुई। तमिलनाडु में बीजेपी लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अन्नामलाई इस गठबंधन से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बीजेपी को अपने दम पर मजबूत होना चाहिए, उसे हमेशा क्षेत्रीय दलों के सहारे नहीं रहना चाहिए। हालांकि पार्टी लाइन का पालन करते हुए उन्होंने एनडीए के लिए प्रचार किया, लेकिन अंदरूनी असहमति की खबरें लगातार आती रहीं। फिर अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे संगठनात्मक बदलाव कहा गया, लेकिन राजनीति विश्लेषकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। कई लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का बदलाव था। यहीं से अटकलें और तेज हो गई और अन्नामलाई को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या पार्टी में उनकी भूमिका सीमित की जा रही है, या फिर उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि अन्नामलाई को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्हें राज्यसभा भेजने पर भी विचार हुआ।
ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। लेकिन अब आखिरकार ये समझ में आ गया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है।